दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन और नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल में ये जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी करने वाली है या फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रायपुर जिले के ताज़ा ओपिनियन पोल की। तो रायपुर में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दुर्ग जिले की। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है और यहाँ पे मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होते हुए नजर आ सकता है। कांग्रेस के खाते में 6 में से 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। वहीं अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है दुर्ग जिले से। अब बात करते हैं दोस्तों राजानंदगांव की। विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है और इन 4 सीटों पे मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 4 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं बलौदा जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इस जिले में जो मुकाबला है वो बराबरी का तो नहीं, लेकिन 19-20 का मुकाबला हो सकता है। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने में सक्षम है। वहीं अदर के खाते में बलौदा जिले से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बोमोतारा जिले की बात कर लें, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, पर इन 3 सीटों में कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। महज 1 सीट पे कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लें दोस्तों कबीरधाम की 2 सीटों की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कबीरधाम की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं धमतारी की तरफ। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है धमतारी जिला और धमतारी जिला में इस बार 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने में सक्षम नजर आ रही है। वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गरियाबाद जिले में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा। तो 2 सीटों में मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है। इस बार महासमुंद की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, जबकि अदर के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। महासमुंद में सबसे अधिक सीटें कांग्रेस निकाल सकती है इस बार। अब बात करते हैं दोस्तों बलौदाबाजार भाटापारा की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में, तो बलौदाबाजार के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रायगढ़ की बात करें दोस्तों, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में और रायगढ़ में इस बार 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में, वहीं 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इस बार चंपा जिले से 3 में से 2 और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोराबा जिले की बात कर लें, विधानसभा की यहाँ पे 4 सीटें लगती हैं, मुकाबला लगभग बराबरी का हो सकता है इस जिले में। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
शक्ति जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो शक्ति जिले में 3 में से 2 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सारगढ़ बिलाईगढ़ की। विधानसभा की 3 सीटें हैं यहाँ पर और इन 3 सीटों में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सरगुजा की 3 सीटों पर अगर नजर डालें तो 1 सीट यहां से कांग्रेस को मिलेगी, जबकि 2 और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है सरगुजा जिले से। अब बात कर लेते हैं बलरामपुर जिले की। बलरामपुर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोरिया जिले की बात कर लेते हैं। छोटा जिला है कोरिया जिला, विधानसभा की 1 सीट है यहाँ पर और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में आराम से चली जाएगी, ऐसा इस ओपिनियन पोल का दावा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की तरफ। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और मनेंद्रगढ़ में 2 की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में दोनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर और भारतीय जनता पार्टी को मनेंद्रगढ़ जिले से काफ़ी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। जशपुर की बात कर लें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लेते हैं बिलासपुर की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और यहाँ पे मुकाबला काफ़ी बराबरी का या यूं कहें सीटों और वोटों का बिखराव देखने को मिल सकता है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीट भाजपा के खाते में, तो 1 सीट अदर के खाते में भी जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुंगेली में विधानसभा की 2 सीटें हैं और कांग्रेस को यहां से नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। मुंगेली की 2 के दोनों सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों गौरोला पोंड्रा मारवाही की तरफ। गौरोला में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो 1 ही सीट कांग्रेस भी जीतती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं बस्तर जिले की। काफ़ी फेमस जिला है बस्तर जिला। किस वजह से फेमस है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 विधानसभा की सीटें लगती हैं बस्तर जिले में और 3 में से 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं 1 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोड़ागांव में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और यहाँ पे अदर के खाते में 0, भारतीय जनता पार्टी को 0 के रूप में बड़ा नुकसान, जबकि कांग्रेस का फायदा ही फायदा। 2 सीटें हैं और 2 के दोनों कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कंकोरा यानी कि उत्तर बस्तर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे भी विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भाजपा के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नारायणपुर की बात करें, विधानसभा की 1 सीट है, कांग्रेस को 0 पे संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत रही है और अदर के खाते में 0 सीट। तो नारायणपुर की 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं दांतेवाड़ा यानी कि दक्षिण बस्तर की। तो यहाँ पे विधानसभा की 1 सीट है और दक्षिण बस्तर की ये 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को और अदर को निराशा ही यहाँ से मिलने वाली है। बीजापुर जिले की 1 सीट की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी 0, अदर के खाते में भी 0। बीजापुर की 1 सीट
कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है इस बार। आगे बढ़ते हैं सुकमा की तरफ। विधानसभा की एक सीट है, यहाँ पर भी छोटा जिला है और यह एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। सुकमा से कांग्रेस को वोट तो मिलेंगे पर इतने नहीं कि वो सीटों में कन्वर्ट हो सके और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाजी मारते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोहला मानकपुर अंबागढ़ चौकी की। तो अंबागढ़ चौकी मानकपुर मोहला में विधानसभा की एक सीट है और यह एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बीजेपी के खाते में 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं खैरागढ़ छुई खदान गढ़ाई की, यानी कि खैरागढ़ छुई खदान में विधानसभा की एक सीटें हैं और यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाने वाली है। यह एक सीट इस बार कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है और अदर को भी यहां से कुछ खास हाथ लगता हुआ नजर नहीं आ सकता है। सूरजपुर की बात कर ले, विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 0 के रूप में नुकसान उठाने को मिलेगा। कांग्रेस के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है, जबकि अदर भी यहां से एक सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। तो सूरजपुर में कांग्रेस और अदर की लड़ाई होते हुए नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से नुकसान उठाने को मिल सकता है। तो अब तक कुल आपने विधानसभा के 90 सीटों का ताजा तरीन ओपिनियन पोल देखा और इस बार छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में से 4 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जो मुख्य लड़ाई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में इस बार काफी ज्यादा गुस्सा है, खासकर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है पूरे भारत में। उसका नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसका फायदा कांग्रेस को उठाने को मिले, क्योंकि जेनजी वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं और उनसे नाराज हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। फिलहाल 90 सीटों के ताजा तरीन ओपिनियन पोल पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस 51 यानी कि बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करके 5 अधिक सीटें ला सकती है। बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है। तो क्या इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में हार का मुंह देखेगी? सत्ता परिवर्तन होता रहता है छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है इस बार कांग्रेस फिर से वापस आ जाए सत्ता में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।